मेरा ताल्लुक़ फैसलाबाद से है और मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा हूँ। ये बात तब की है जब मैं मैट्रिक का इम्तिहान पास करके एफएससी में दाखिला लिया और मेरे घर के पास ही एक एकेडमी भी थी, तो मैंने एफएससी की तैयारी के लिए एकेडमी में दाखिला ले लिया। उस एकेडमी में सिर्फ लड़के ही थे, लेकिन कुछ महीनों के बाद उस एकेडमी में एक लड़की ने एडमिशन लिया जो मैथ की क्लासेस लेने आई थी। मैंने उसे देखा तो वो मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैंने उससे दोस्ती करने का सोचा, लेकिन बहुत मुश्किल था। मैं पढ़ाई में भी काफ़ी अच्छा था और खुश लिबास खुश शक्ल भी था, क्योंकि हमारा अपना कारोबार था और एकेडमी में सारे दोस्त मेरी बड़ी इज्जत करते थे। इस तरह कुछ दिन गुजरे तो सर ने मुझे उस लड़की की मदद करने का बोला, क्योंकि उसे कुछ सवालों की समझ नहीं आ रही थी। तो मैंने उसे कुछ सवाल समझा दिए। वहाँ से हमारी बात शुरू हुई और हम एक अच्छे दोस्त बन गए। दोस्ती की वजह से उसने मुझे अपना नंबर भी दे दिया, तो हम फ़ोन पर बात करने लगे। लेकिन एकेडमी में इस बात का किसी को पता नहीं था कि हम फ़ोन पर बात करते हैं। इस तरह करते करते मुझे उससे प्यार होने लगा। एक दिन मैंने उससे अपने प्यार का इजहार किया, तो उसने बोला कि मैं भी तुम्हें काफ़ी पसंद करती हूँ, लेकिन कभी कह नहीं सकी। इस तरह हम और ज़्यादा करीब हो गए। वो मेरे मामू के घर के पास ही रहती थी और मैं अक्सर अपने मामू के घर जाया करता था, तो उससे वहाँ मुलाकात भी हो जाती थी। इस तरह दिन ब दिन मैं उसके करीब होने लगा। फिर मैंने उसके साथ वो किया जो शायद मुझे कभी नहीं करना चाहिए था, लेकिन उस वक़्त मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि मैं क्या कर रहा हूँ। जब मेरे घर में कोई ना होता तो मैं उसे अपने घर बुला लेता और 3-4 घंटे हम एक साथ गुजारते, लेकिन वो ये सब करना नहीं थी चाहती। तो मैंने उसे बोला कि तुम मुझे प्यार ही नहीं करती। अगर तुम मुझे प्यार करती तो तुम मुझे ये सब कुछ करने देती। वो मेरी ये बात सुन के रोने लग गई और मैं भी गुस्सा करके बैठ गया। वो मेरी नाराज़गी नहीं चाहती थी। वो मेरे पास आई और बोली कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम्हें कभी खोना नहीं चाहती, इसलिए तुम्हें जो करना है कर लो, मैं तुम्हारी हूँ। मैं तो इस मौके का इंतज़ार कर रहा था, मैं तो हवा से पागल हो रहा था। हमारे इस रिलेशन को 1.5 साल हो गया था। तो एक दिन उसने मुझसे बोला कि तुम मुझसे शादी कब करोगे। तो मैंने इस बात को हंसी मजाक में डाल दिया और बोला कि कर लेंगे, अभी तो शादी में बहुत वक्त है। इसके बाद उसने मज़ीद मुझे अपने जिस्म से खेलने से मना कर दिया। इस वजह से मैं भी उसे इग्नोर करने लगा। उसे पता चल गया कि इसको मुझसे कोई प्यार नहीं, ये सिर्फ मेरा जिस्म चाहता है। इस तरह हमारा राब्ता कम होने लगा और फिर मैंने एकेडमी छोड़ दी और यूनिवर्सिटी चला गया। इस वजह से हमारा राब्ता और कम हो गया। वो मुझे अक्सर मैसेज कर लिया करती थी, लेकिन मैं उसे रिप्लाई भी ना करता, तो उसने मुझे मैसेज करना भी छोड़ दिया। फिर हर गुजरते दिन के साथ साथ मुझे उसकी याद आने लगी और इन ही दिनों में मेरे अब्बू की तबीयत ख़राब हो गई और वो वफ़ात पा गए। अब्बू की वफ़ात के बाद मैं बहुत परेशान रहने लगा। मेरी यूनिवर्सिटी भी कंप्लीट हो गई थी, तो मैंने अपना फैमिली बिज़नेस ज्वाइन कर लिया, क्योंकि मैं अम्मी अब्बू का इकलौता बेटा था, तो अब्बू के बाद सब कुछ मुझे ही देखना था। पहले साल तो काम में बहुत परेशानी हुई, लेकिन फिर खुदा ने अपना करम किया और फिर मेरी अम्मी ने मेरे लिए रिश्ता देखना शुरू किया। लेकिन मैं उसे चाहता था, लेकिन वो हमारी ज़ात से नहीं थी, तो अम्मी ने रिश्ते के लिए मना कर दिया। लेकिन फिर भी मैंने उसे शादी का बोला, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और फिर मेरी भी शादी कहीं और हो गई। लेकिन वो मेरे दिल से नहीं निकल सकी। मेरे 2 बच्चे हैं, लेकिन मेरी ज़िंदगी में कोई भी ऐसा दिन नहीं जब मैंने उसे याद ना किया हो। मैंने एक बार फिर से उससे रब्ता किया और कहा कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह पा रहा, तुम अपने शोहर को छोड़कर मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हारे बच्चों को भी कबूल कर लूँगा, प्लीज़ आ जाओ। तो उसने मुझे जवाब दिया कि जब तुम्हारे पास टाइम था तब तो तुमने कुछ किया नहीं और अब मैं बहुत खुश हूँ, प्लीज़ तुम मुझसे रब्ता करना छोड़ दो। अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो तो तुम मुझे खुश रहने दो, क्योंकि अगर किसी से प्यार करो तो उसकी खुशी में खुश रहो। मैं भी खुश हूँ
तुम भी खुश रहो। उसकी ये बातें मेरे दिल पर लगीं और अब मैं रोज़ उसके घर के सामने से गुजरकर अपनी फैक्ट्री जाता हूँ। मेरे दिन का आगाज़ भी उससे होता है और इख्तिताम भी उससे होता है। मैं अपने बीवी बच्चों से बहुत प्यार करता हूँ, वो भी मुझसे बहुत खुश हैं, लेकिन अभी भी मैं उसको भूल नहीं सका। शायद मेरी यही सज़ा है। उसने मुझसे इतना प्यार किया कि जो मैं अल्फाजों में बयान नहीं कर सकता। मेरी अब सब सुनने वालों से एक दरख्वास्त है कि प्लीज़ किसी के प्यार को यूज़ मत करना, वरना ज़िंदगी में कभी सुकून नहीं मिलेगा जैसे मुझे नहीं मिल रहा। कभी किसी की फीलिंग के साथ मत खेलना, वरना सारी ज़िंदगी आपको पछताना पड़ेगा और इस तरह खुदा भी नाराज़ हो जाता है। हालांकि मैंने अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी है, लेकिन जो गुनाह मैंने किया है उसकी सज़ा तो मिलनी है।